टुडे विल टॉक अबाउट ए डायरेक्टर सर्कल। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। तो डेफिनेशन बोलता है लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स इन सच ए वे दैट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द गिवन कर्व इंक्लूड्स एन एंगल 90 डिग्री। तो मैंने एक मूविंग पॉइंट से, मान लीजिए कोई मूविंग पॉइंट है, उस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट्स है उनके बीच में जो एंगल इंक्लूडेड है वो कितना है, 90 डिग्री। ये एक पॉइंट मान लीजिए। ऐसे ही एक और ले लेते हैं। तो ये जो मूविंग पॉइंट है इसके बीच में जो एंगल सस्टेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो मूविंग पॉइंट करेगा वो एक पाथ ट्रेस करेगा, उस पाथ जो ट्रेस करेगा उसको आगे से हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। तो जैसे इस कर्व को ले लेते हैं, सर्कल एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने इस मूविंग पॉइंट पी को क्या कंसिडर कर लिया, एच कॉमा के। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सेंटर अपने को मालूम है, सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। यहां से मिला दिया इसको, ये परपेंडिकुलर हो गया। टी मान लीजिए, ये क्या हो गया, सी। तो ये जो एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45। लोकस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एच कॉमा के मान लिया मूविंग पॉइंट को। तो सीपी का डिस्टेंस अगर मैं पूछूंगा तो सीपी का डिस्टेंस का जवाब मिलेगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं सी टी पूछूंगा तो सी टी क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू ए है। अब यहां पे मैं लगा दूंगा साइन 45। तो साइन 45 डिग्री अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलेंगे आप इस ट्रायंगल में, तो बोलेंगे सी टी डिवाइड बाई पी सी। तो सी टी जो है वो है रेडियस, यानी ए लिख दिया, और ये जो मैंने डिस्टेंस लिखा था इसको क्या लिख दिया, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब साइन 45 की जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, के स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रख दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a स्क्वायर। तो ये जो बन गया, जो मूविंग पॉइंट है, जो पार्ट ट्रेस करेगा, जिसको हम आगे से क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। तो जो पार्ट ट्रेस कर दिया उसका इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और हम बोलेंगे दिस इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन कर्व। अभी तो गिवन कर्व क्या है, सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर दोनों को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहे, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। तो सर्कल बन गया है तो सबसे पहले पूछा जाएगा दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, तो दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, यानी कॉन्सेंट्रिक हो गया। डायरेक्टर सर्कल भी क्या हो गया, सर्कल सेम सेंटर का हो गया। रेडियस की बात करेंगे तो यहां पे रेडियस क्या है, √2 टाइम्स ऑफ ए, यानी इस रेडियस का, गिवन सर्कल का रेडियस का √2 टाइम्स। रेडियस लिखा जाए उसका क्या है, ए है, तो उसका √2 टाइम्स। तो आगे से कल को मैं ऐसे लिख दूं एक्स माइनस एच का, तो एच हटा के मैं क्या करता हूं, 2 कर देता हूं, 1 कर देता हूं, 1y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टर सर्कल का जवाब क्या मिलेगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये वाला जो मैंने प्रूविंग किया है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, ये जनरली क्या होता है सर्कल में लागू होगा, लेकिन इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला वाले केस में हम कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पे भी डायरेक्टर सर्कल की कहानी आएगी। तो मैंने कहा कि उस वाले केस में हम सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, जो टी पॉइंट से टी लिखा था वहां से एक टेंजेंट बना देता हूं, उसकी इक्वेशन लिखेंगे और उसको स्लो फॉर्मेट में इक्वेशन लिखेंगे। तो स्लो फॉर्मेट में इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, h कॉमा के से पास करा देंगे। h कॉमा के से पास करा देंगे तो ये k इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, एम एच प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो k माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया तो k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर -2 hk m, और ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर।
एक तरफ कर लेते हैं एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर तो इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2HKM प्लस के स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा समझिएगा, यहां से हमने एक टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया स्लोप फॉर्मेट में और उसको एच कॉमा के से पास करा दिया। अब मैं एम में क्वाड्रेटिक बना लिया और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पलटवार करने चालू कर दिया कि ठीक है, एच कॉमा के से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। और अभी हमने देखा है इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए, जो पार्ट ट्रेस करेगा, जो टेंजेंट खींचा गया पीछे से मूविंग पॉइंट को, उसमें एंगल जो इंक्लूडेड हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि एच कॉमा के से दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं जिसका स्लोप क्या है, m1 और m2, तो मुझे m1 प्लस m2 भी मालूम है, कल को जाके कुछ भी दे सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पे आगे से भी हम यूज करेंगे, लेकिन अभी हम लिखते हैं दोनों का, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 अगर मैं पूछा तो आपका जवाब मिलेगा 2HK डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और m1 m2 पूछूंगा तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लीजिए आगे से कोई भी एंगल थीटा दे दिया, अब ये देखिए सर्कल वाले केस में नहीं, इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला में ऐसे पूछेगा, एंगल अगर उसमें थीटा दे दिया तो टेन थीटा इंक्लूडेड एंगल थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं आप, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 लिख लेते। और आपको मालूम क्या है, एच कॉमा के से दो टेंजेंट खींचे गए तो स्लोप मालूम चला था m1 और m2, तो आप इस m1 माइनस m2 को कैसे लिख देते, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 लिख देते, और डिवाइड बाई क्या कर देते, 1 प्लस m1 इंटू m2। अब जो भी थीटा दिया रहा है 60, 45, 75 वो यूज कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम थीटा 90 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, तो थीटा 90 डिग्री है तो m1 m2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो m1 m2 क्या है, तो कहेंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इधर ला दिए तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया, यानी एच स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, के स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रख दिया इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हो गया वो किसका हो गया, जो पॉइंट P मूव कर रहा था, जहां से टेंजेंट्स खींचे गए, उनके बीच में जो एंगल इंक्लूडेड था वो 90 डिग्री था, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल है क्या, ए मूविंग पॉइंट P है जहां से टेंजेंट खींचा जाए गिवन कर्व पे, तो उनके बीच में जो एंगल इंक्लूडेड रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो ये जो वाला प्रूविंग है ना स्लोप फॉर्मेट में, ये हर जगह काम आने वाला है, इलिप्स हाइपरबोला और पैराबोला में। और ये वाला जो है ये तो डायरेक्ट अपना सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका हेल्प लेके हमने कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट P विच मूव्स इन सच ए वे that the angle made by pair of tangents drawn to the circle x square plus y square equal to a square is 60 डिग्री। तो अब चूंकि सर्कल है तो हम सर्कल में स्लोप फॉर्मेट ना लिख के हम डायरेक्ट जो पहला वाला प्रूविंग था कंस्ट्रक्शन वाला उसकी हेल्प लेंगे कि चलो भाई यहां से टेंजेंट खींच दिया गया और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो सेंटर से इसको मिला दिया गया, तो ये एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। रेडियस कितना है, ए है, ये h कॉमा के मान लेते हैं मूविंग पॉइंट को। सेंटर क्या है, 0,0 है, c है, तो cp अगर मैं पूछूं तो cp का लेंथ क्या बन जाएगा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये रेडियस है तो मैं कहूंगा साइन 30। साइन 30 को क्या लिखा जाएगा, a अपॉन रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितना है, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। तो जो मूविंग पॉइंट जिसको मैंने h कॉमा के माना था, अब h की जगह x रख देता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया, 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ द पॉइंट P बन गया। फाइंड द रेंज, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ a सच दैट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स
drawn from the point a comma 0 to the circle x square plus y square equal to 1 satisfy pi by 2 थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन पाई। ठीक है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी लिखा कि हाँ भाई एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, सर्कल से टेंजेंट खींच रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये जो है थीटा तो पूरा थीटा है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, थीटा बाई 2 बन जाएगा। ये रेडियस है तो सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। ये मूविंग पॉइंट है, इसको क्या कंसिडर कर लिया जाए, एच कॉमा के, सेंटर क्या दिया है 0 कॉमा 0, तो साइन थीटा बाई 2, गड़बड़ नहीं करेंगे हमेशा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख देंगे, सी टी डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाएगा इस ट्रायंगल में, पीटीसी में डिवाइड बाई सीपी लिख दिया जाएगा। ct की वैल्यू 1 है, cp की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहां पे h क्या है, a है और k क्या है 0 है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसको क्या लिख दिया जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो साइन थीटा बाई 2, यानी अब इसको मैं ऐसे लिख देता 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर, जिसको मैं मॉड ए लगा देता, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा बाई 2 हो गया। गौर करिएगा थीटा क्या दिया हुआ है, अगर मैं पूछूंगा थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो थीटा को आप क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में है, तो थीटा बाई 2 का रेंज क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 की अगर मैं वैल्यू पूछ दूं तो आप कहेंगे 1, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, तो ये जो 1 अपॉन मॉड ए है ये किसके बीच में हो गया, ये हो गया 1 बाई रूट 2 और 1 के बीच में। अब रेसिप्रोकल कर लूंगा तो मॉड ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ये लेस देन रूट 2 हो जाएगा, यानी मॉड ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन रूट 2। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई, एक तो हो गया 0, एक हो गया -1, एक हो गया 1, फिर एक जो हो गया वो क्या बन गया, रूट 2 बन गया, और एक माइनस रूट 2 हो गया, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, मॉड ए ग्रेटर देन 1, और ये जो है मॉड ए इज लेस देन रूट 2 इसके बीच में, तो आंसर जो बन गया वो क्या बन गया, -√2 से -1 यूनियन 1 से रूट 2 बन गया। तो ये जो हो गया रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए हो गया। अब आते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से पी से समझिएगा दो टेंजेंट खींचे गए जो एक T1 पे मीट किया, एक T2 पे मीट किया। द लाइन जॉइनिंग T1 एंड T2 इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दैट पॉइंट P। अब सवाल है कि इसका इक्वेशन क्या होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, कि ठीक है भाई एक्सटर्नल पॉइंट आपका मैंने कंसीडर कर लिया x1 कॉमा y1, टेंजेंट खींचा गया, ये A पे मीट किया और ये B पे मीट किया, और अभी कहा गया द लाइन जॉइनिंग A एंड B इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सवाल ये उठता है कि इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने कहा ए को कंसीडर कर लीजिए x2 कॉमा y2 और बी को कंसीडर कर लीजिए x3 कॉमा y3। तो आप थोड़ा रिवर्स चलिए, ए से अगर मैं टेंजेंट खींचा और बी से टेंजेंट खींचा तो कहां मीट किया, x1 कॉमा y1 पे। तो चलिए ए पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं एट ए। तो जवाब मिलेगा x2 सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कंसिडर कर लीजिए। तो जवाब मिलेगा x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। किससे पास कर रहा है, x1 y1 से, तो x1 x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया। उसी तरह अगर b में लिखूंगा मैं, एट b पे बात करूंगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माने ना, तो ए स्क्वायर माने तो हम इसको 1 नहीं लिए, ए स्क्वायर है तो ये ए हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये भी क्या बन जाएगा, सर्कल 1 नहीं लिया गया, रेडियस 1 नहीं लिया गया, तो ए स्क्वायर। तो अब मैंने इसको क्या किया, x1 y1 से सेटिस्फाई करा दे, तो ये क्या बन गया, x1 x3 प्लस y1 y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन देखिए, कुछ समझ में आ रहा है,
कि पहले इक्वेशन में x1 y1 सेटिस्फाई हो रहा है, भूल जाइए जो भी था। दूसरे वाले इक्वेशन में नहीं, पहले वाले इक्वेशन में x2 y2 सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए ना। और दूसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे तो x3 y3 सेटिस्फाई हो रहा है। तो फाइनली मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि ओके, x2 x1 x प्लस y1 y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन में x1 कॉमा नहीं y x2 कॉमा y2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह इस वाले इक्वेशन में क्या बोलेंगे, x3 कॉमा y3 सेटिस्फाई हो रहा है, तो कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या है, तो मैं कहूंगा ये वाला इक्वेशन जो है वो जो है ए बी लाइन का है। तभी तो आपने पहले वाले केस में x2 y2 सेटिस्फाई कराया तो वो दिखा दिया, और दूसरे वाले में x3 y3 सेटिस्फाई कराया तो दूसरा वाला इक्वेशन निकाल दिया। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन बड़ा सिंपल से बन गया। अगर सर्कल क्या ले लिया गया, x1 कॉमा x1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या कंसिडर कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एट पी x1 कॉमा y1, तो ये बन गया x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर गौर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको याद आ रही है, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन था। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, सेम ही होता है, बस x1 कॉमा y1 वो कर्व पे होता है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट की तरह हो गया। और ये जब ऑन द सर्कल होता है तो ये टेंजेंट बन जाता है। तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूंगा, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं इसको बोल सकता हूं t क्या है, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन एंड टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अब यहां पे थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। अगर मान लीजिए सर्कल तो ये ले लिया, अगर मैंने सर्कल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी ले लिया, जनरल ले लेते ना, और पी x1 कॉमा y1 पे मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन, एक्सटर्नल पॉइंट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन जानना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 और प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 0। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन किसका बन जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन एग्जांपल 1 पे आते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एट द पॉइंट वेयर द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट द सर्कल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आगे आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में यही मिलेगा। कहेगा कि एक लाइन है, लाइन कट कर रहा है किसी कर्व को ए और बी पे, और यहां से टेंजेंट खींचा गया है, और ये किस पे मीट कर रहा है, एक पॉइंट x1 कॉमा y1 से, फाइंड करिए। और दिया क्या रहेगा, ए बी का इक्वेशन दिया रहेगा, ए बी का इक्वेशन क्या रहेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। कर्व है, यहाँ पे सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये फिगर देख के देखिए, आपसे पूछा क्या, x1 कॉमा y1 पूछ रहा है, और x1 कॉमा y1 के लिए ए बी क्या बन जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x1 कॉमा y1 पे कर रहा है, तो x1 कॉमा y1 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। अब मुझे बताइए ए बी क्या है, ए बी भी तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है ना, उसका इक्वेशन क्या है, दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला, दोनों लाइन सेम है, तो भाई आप कोफिशिएंट को कंपेयर करा दीजिए, यानी x1 यहां पे डिवाइड बाय यहां पे 1, यहाँ पे y1 डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 बन गया, और 8 बाई क्या बन गया, 4 बन गया, ये 2 बन गया। यानी x1 कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 2 बन गया, और y1 कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 4 बन गया। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, जो लाइन ए और बी पे इंटरसेक्ट किया, उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2,4 आ गया। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ऑरिजिन। तो सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल, और सेंटर कैसा है, ऑरिजिन। तो सर्कल के इक्वेशन लिख लेंगे, इतना दिमाग में हो गया। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ऑरिजिन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन।
सर्कल की बना नहीं फिगर सही से, थोड़ा सा बना देते अच्छे से। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू द, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी यहां से खींचा है और एक यहां से खींचा, ये ऐसे। एक और बना देते, यहां से ले लेते और इसको ऐसे। तो अब देखेंगे तो ये रेड वाला ऐसे कर देते। तो प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे पॉइंट लिया, तो हम कंसिडर कर देते हैं पहला कोऑर्डिनेट x1 ले लिया, तो ऑब्वियस है ये सेटिस्फाई करेगा 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4, तो y1 को की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4 माइनस 2x1 लिख दूंगा। तो ये लिख दिया मैंने 4 माइनस 2x1, यानी एक कोई जनरल पॉइंट ले लिया x1 कॉमा 4 माइनस 2x1 लाइन पे ले लिया। अब समझिएगा एक ही वेरिएबल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बोला, तो सर्कल का इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो गया एक्स x1 प्लस वाई 4 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स x1 प्लस 4y माइनस 8 नहीं x1 है ना, माइनस 2x1y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। लेकिन जब भी आपसे बोलता है पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, तो आपके दिमाग में होता है L1 प्लस लेमडा L2 बनाना है, तभी तो पासिस फैमिली ऑफ लाइन बन जाएगा। तो हम 4y माइनस 1 को एक तरफ रख दिया, दिख रहा है ना ये माइनस 1, और x1 कॉमन निकाले, क्योंकि x1 ही तो वेरिएबल था, x माइनस क्या बन गया 2y बन गया। इसमें से और इसमें से क्या किया, x1 कॉमन निकाल लिया, तो ये x माइनस 2y बन गया इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है आपको ये L1 का फॉर्मेट हो गया, ये क्या बन गया L2 बन गया, और ये क्या बन गया लैम्डा बन गया। तो पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट यानी L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। तो L1 की जो वैल्यू है 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो y की जो वैल्यू हो गया 1/4 हो गया, और यहां पे x इज माइनस 2y 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना बन गया 2y, यानी 2 इंटू 1/4। तो पॉइंट ऑफ जो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है वो क्या आ गया 1/2 कॉमा 1/4। तो जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे वो 1/2 कॉमा 1/4 से पास करेंगे। अब और पूछा इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो मान लेता हूं h कॉमा k मिडिल पॉइंट है, दूसरा पार्ट में बढ़ रहा है, तो हमको मालूम है मिडिल पॉइंट का जो इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू s1। t की वैल्यू लिखेंगे xh प्लस वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे भी -1 होता है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अभी हमने इस पॉइंट से हमने क्या किया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखा था, वो क्या लिखा था x1, y कॉमन निकाल लिया 4 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 1 लिखा। ध्यान दीजिएगा यही था, इसको थोड़ा 4 माइनस 2 ये वाला था इज इक्वल टू। अब दोनों लाइन क्या हो गए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है और इसका मिडिल पॉइंट कंसीडर करके दोनों लाइन सेम हो गया, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो h बाई x1 इज इक्वल टू k अपॉन 4 माइनस 2x1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे x1 निकाल लिया, x1 की वैल्यू कितना आ गया पहले वाले से h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये h लिखिए, क्या लिखा x1 लिखा ना, h अपॉन, ठीक है। और यहां से अगर देखेंगे k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं 4 माइनस 2x1। तो यहां से अगर मैं पूछूंगा 2x1 की वैल्यू क्या है, तो जवाब क्या मिलेगा 4 माइनस k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहां से 2x1 को लिख दूंगा, 2x1 क्या हो जाएगा 2h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, h और k को रख देंगे, तो 2h प्लस के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितना बन गया 4 बन गया। तो फाइनली लोकस जो लिखेंगे, जहां h है वहां पे x से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे हमने t इज इक्वल टू s1 लिख दिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मालूम था, दोनों को कंपेयर कर दिया, x1 वेरिएबल है, x1 वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया।
Example 3. The chord of contact of tangents drawn from the point of the circle x square plus y square is equal to a square to the circle x square plus y square is equal to b square touches the circle x square plus y square is equal to c square. Prove that a b c are in AP. तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट किस पे कंसीडर किया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इस पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ए कॉस थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में ए साइन थीटा. अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया था किस सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये वाला कंसीडर करके. तो बन गया एक्स ए कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर को लेफ्ट में रख देते हैं. अब ये कह रहा है ये टचेस द दिस, तो कोई भी भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टचेस करेगा, ये इक्वेशन इसका है, सेंटर इसका क्या है 0,0 है और रेडियस क्या है c. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर यानी 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर का मॉड डिवाइड बाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन पे कर रहा हूं, ये लाइन इसकी है, ठीक ना, अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस यहां पे क्या दिया हुआ है c दिया हुआ है. तो बी स्क्वायर, ये तो a बन जाएगा ए स्क्वायर, ए से बाहर a हो जाएगा इज इक्वल टू सी हो जाएगा. तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा. तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, ए बी सी आर इन जीपी बोलेंगे. Example 4. If two distinct chords of the circle x square plus y square minus ax minus by is equal to 0 drawn from the point a comma b is divided by the x-axis in the 2:1, then prove that a square is greater than 3b square. तो देखिए सर्कल है जिसका सेंटर a by 2 कॉमा b by 2 है, करेक्ट एक्स एक्सिस है. तो a कॉमा b मान लीजिए इस पे पॉइंट है, यहां से from the point a comma b is divided by x axis in 2:1. ये 2 और ये 1 और ये क्या है 1 x एक्सिस. तो मैं मान लेता हूं x एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है x1, 0 है. एक ही को लेकर चलते हैं, ठीक ना, इसको मान लिया x1, 0. तो मुझे बताइए क्या मैं इसको h, k अगर कंसीडर कर दूं इस पॉइंट को, ये मान लीजिए p है और ये q है, तो मुझे बताइए ये y कोऑर्डिनेट इसका निकालना चाहता हूं जो कि 0 है, ठीक ना. तो इसको मैं r दे देता हूं x1, 0. तो r का y कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है. तो y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है. तो मैं कहूंगा 1 जो है b से मल्टीप्लाई करेगा और जो 2 है वो h से k से, गड़बड़ मत करिए, y कोऑर्डिनेट k से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 1 + 2 बन जाएगा, यानी k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -b बन जाएगा. और इस k इज इक्वल टू -b यहां प्लेस कर दूंगा. क्यों, क्योंकि भाई दूसरा h निकल जाएगा ना, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए एच एक्स की जगह b इंटू -b इज इक्वल टू 0, यानी h स्क्वायर माइनस ए एच प्लस 2b स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ये भी b स्क्वायर और ये भी b स्क्वायर. अब देखिए यहां से बोला केवल एक ही पॉइंट नहीं है, ये h1 है तो दूसरा क्या है h2 है. आ रहा है समझ में. तो कहने का मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए. तो इस वजह से इसका d क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि एक नहीं ना दो मिलने वाला है, तो इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यानी डिस्क्रिमिनेंट बात करें तो a स्क्वायर -4 इंटू 2b स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या कर दिया 0, यानी a स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8b स्क्वायर हो गया. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. इसका x कोऑर्डिनेट 1 किससे मल्टीप्लाई किया था, b से किया था, 2 किससे किया था k से किया था. तो यहां पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, b और ये 2k हो जाएगा, ठीक है. तो k इज इक्वल टू -b/2 हो जाएगा. तो ये जो हो गया b स्क्वायर बाई 4 हो गया. और यहां पे बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा b/2, ठीक है. तो ये b स्क्वायर बाई 4 और ये b स्क्वायर बाई 2, तो ये बन गया 3b स्क्वायर बाई 4. तो यहां पे जैसे ही 3b स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3b²। अब हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 किससे मल्टीप्लाई किया था, इससे, और 2 किससे किया था, के से। एग्जाम्पल 5 का, इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द लोकस ऑफ P। तो ये देखिए सबसे पहले एक P पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टेंजेंट खींच दिया गया, एक और ये दो। इस P को x1, y1 कंसिडर कर लिया गया था, और ये सबटेंस से राइट एंगल एट द सेंटर 0, 0, और इसकी इक्वेशन जो है x² + y² इज इक्वल टू a²। तो मैंने कहा ठीक है x1, y1 कंसिडर कर, इसका लोकस पूछा है, ठीक ना, लोकस ऑफ द P, तो उसको h, k मानते हैं। तो क्योंकि h, k अच्छा लगता है x1, y1 से, क्योंकि h को फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x से, तो इसके लिए ए बी जो बन गया वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, XH + YK इज इक्वल टू a²। अब ये लाइन ए बी और कर्व को होमोजेनाइज कराएंगे, ठीक है ना, क्या कराएंगे, इन दोनों को होमोजेनाइज कराएंगे। तो यहां पे डिग्री क्या दिख रहा है, 2 डिग्री 2, मगर ये डिग्री 0, तो x² + y² माइनस a² इंटू 1² करेंगे। लेकिन 1² कैसे आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उस XH + YK डिवाइड बाई क्या कर देंगे, a² इज इक्वल टू 1। अब इसको यहां प्लेस कर देंगे, x² + y² माइनस a², और इसको रख दिया XH + YK अपॉन a² का होल स्क्वायर, यानी x² + y² माइनस x² h² प्लस y² k² प्लस 2hk xy डिवाइड बाई a², क्योंकि एक पावर 4 था, एक कैंसिल हो गया, तो a² बचेगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये कहा है कि ये हुआ क्या जब होमोजेनाइज कराए, तो ये जॉइंट इक्वेशन मिल गया OA का और OB का, और ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब बनाता था, जब कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² 0 होता था। तो यहां से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² तो 1 है, और ये -h² बाई a² हो जाएगा। फिर देखेंगे y² क्या है, 1 है, और ये क्या हो जाएगा, -k² बाई a²। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो यानी h² + k² डिवाइड बाई a² इज इक्वल टू 2, और फाइनल मैं क्या देख रहा हूं, h² + k² इज इक्वल टू 2a²। क्योंकि डायरेक्टर सर्कल था, डायरेक्टर सर्कल ये 90 डिग्री बनाता है भाई, सही बात है, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, यानी हमारा आंसर एकदम सही है, h² + k² इक्वल टू 2², यानी x² + y² को क्या कर देना है, 2a², क्योंकि h को x से और k को y से। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विथ ए गिवन मिडिल पॉइंट। तो एक सर्कल ले लेते हैं और एक कॉर्ड ले लेते हैं ए बी, जिसका मिडिल पॉइंट अगर बात करें तो क्या कंसीडर कर लिया, x1, y1, और सेंटर कंसीडर कर लेते हैं अभी 0, 0, क्योंकि हम इस सर्कल का इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू a² लिए। तो CM का अगर मैं स्लोप पूछूंगा, स्लोप, तो जवाब मिलेगा y1 डिवाइड बाई x1। तो AB का स्लोप कितना हो जाएगा, तो AB का जो स्लोप हो जाएगा -x1 बाई y1 हो जाएगा, क्योंकि y1 बाई x1 तो -x1। तो इक्वेशन ऑफ AB लिख रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ AB जो हो गया y - y1 माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1, y1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y1 माइनस y1², और ये क्या बन गया, -x(x1) प्लस x1²। इसको थोड़ा सा इधर ले लिया, x(x1) प्लस y1 इज इक्वल टू x1² प्लस y1²। अब दोनों साइड चूंकि बस मिसिंग क्या है, a² ही है, टेंजेंट का इक्वेशन भी ये दिख रहा है, x(x1) प्लस y1 माइनस a² लिख लिया, और इधर भी क्या कर दिया, वही -a² कर दिया। यानी इक्वेशन जो बन गया वो कैसा फॉर्मेट हो गया, x(x1) p x1, y1 लिख लेते हैं टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो इसको लिख दिए x(x1) प्लस y1 माइनस a² इज इक्वल टू x1² प्लस y1² माइनस a²।
अब आपकी मर्जी है, माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने का मकसद था कि मैं टी लिख सकूं और इसे क्या लिख सकूं, S1 लिख सकूं। यानी इतना लेंदी मैं कहाँ बोलूंगा, मेरे मुंह में दर्द हो जाएगा मेरे को बोलने में। तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with a given middle point x1 comma y1 to the circle x square plus y square equal to a square equal to t is equal to s1। अब यही कहानी आपको भी समझ में आ रहा है कि माइनस जी और माइनस एफ के लिए भी जा सकता है, ठीक है। तो माइनस जी और माइनस एफ अगर कंसिडर्ड कर लिया, यानी अब सर्कल क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, आप प्रूविंग वही सेम स्टेप है। तब इक्वेशन क्या बनेगा ऑफ कॉर्ड का, क्या बनेगा, तो कॉर्ड का बन जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x+x1 प्लस f y+y1 y+y1 प्लस c इज इक्वल टू s1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c प्लस 2fy1 प्लस c बन जाएगा। तो इसको याद रखिए, t इज इक्वल टू बस सीधे s1 याद रखिए, बाकी कहानी c कैंसिल हो जाएगा, आपको भी समझ में आता है। कुछ नोट कर पढ़ लीजिए। शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट m इनसाइड द सर्कल इज वन कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज m। यानी कहे कि ये m पॉइंट से शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सा पास होगा, तो भाई बहुत सारे कॉर्ड है शॉर्टेस्ट कॉर्ड, लेकिन आप क्या बोलेंगे, ये जब मिडिल पॉइंट बन जाएगा ना, वही कॉर्ड क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, locus of middle point of the chord of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 which passes through the fixed point a comma b lying outside the circle। तो सबसे पहले मान लेते हैं x1 comma y1 जो है मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, जिसका मुझे लोकस फाइंड करना है। और मैं कहूंगा x1 comma y1 कहां अच्छा लगता है, h comma k मानते हैं, h comma k। और इस कॉर्ड के इक्वेशन बताना जो फिर से फाइंड कर रहा है, a comma b से पास कर रहा है। तो इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स एच प्लस वाई के प्लस जी एक्स प्लस एच, यही लिखा था ना, हाँ सही है, प्लस एफ वाई प्लस के प्लस सी नहीं लिखूंगा मैं, और दूसरा क्या लिख देता हूं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f के, सी हटा दिया। अब ये किससे पास हो रहा है, ए कॉमा बी से, तो ए एच बी के जी ए प्लस एच एफ बी प्लस के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f के। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख देता हूं, ये दो तो काम हो ही गया, 2gh तो ये दिख रहा है ना 2gh, तो ये बचेगा gh बचेगा राइट साइड, f के राइट साइड भेज रहा हूं तो एक f के बचेगा, तो ये भी हो गया, निपट गया। अब बचा क्या, माइनस ए एच माइनस बी के माइनस ए जी माइनस बी एफ इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो x माइनस ए और x प्लस जी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं, क्या करना है वाई स्क्वायर लिख देता हूं, और ये एक्स जी बन गया, और देखिए कहां पे मिल रहा है x, ये बन गया माइनस ए एक्स मिल गया, ये भी हो गया। अब y की तरफ देखिए, y कहां पे है, ये है y, तो ये बन गया एफ वाई, और y कहां पे है, यहां पे है, तो ये बन गया बी वाई, और ये बन गया माइनस ए जी माइनस बी एफ। अगर इसको और इसको देखेंगे तो दोनों सेम ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख ही रहा है आपको, वाई स्क्वायर दिख ही रहा है, देखिए एक्स जी है, एक्स जी यहां से मिल गया आपको, फिर दूसरा क्या दिख रहा है माइनस एक्स, ये भी मिल गया है। अब ये देखिए वाई स्क्वायर दिख ही गया, बी माइनस बी एफ दिख ही रहा है आपको, वाई एफ देखिए ये वाई एफ मिल गया, और ये देखिए बी वाई, यानी ये दोनों के दोनों क्या है सेम है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो ये क्या बन जाएगा, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड हुज passes through a comma b। Next question, find the equation of the chord of the circle x square plus y square plus 6x plus 8y plus 9 is equal to 0 whose middle point is minus 2 comma minus 3। So equation of the chord whose middle point is minus 2 comma minus 3 is t is equal to s1। t means x into 2, y
दिस इज -2, y इंटू -3 प्लस 3x -2 प्लस 4y -3 प्लस 9. This becomes 4 plus 9 minus 12 minus 24 plus 9. Minus 2x from here and plus 3x. Minus 3y plus 4y. Minus 6 minus 12 plus 9. Here we see 24 minus 36. This is 18 and 4. 22 minus 36. So x plus y, and this becomes 18 minus 9, and here if we see here it becomes 14. Okay na, minus 14. So equation becomes x plus y plus 5 is equal to 0. Next question, find the coordinate of the middle point of the chord of cutoff by 2x minus 5y plus 18 is equal to 0 by the circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 54. तो देखिए सेंटर जो हो जाएगा इसका 3 -1 हो जाएगा. तो अभी मिडिल पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिख देता हूँ. तो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा 5x प्लस 2y प्लस के. अब ये किससे पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा. तो 15 माइनस 2 प्लस के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. तो के की वैल्यू -13 हो जाएगा. यानी 5x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. यानी अब ये किसका इक्वेशन निकल गया, इसके परपेंडिकुलर लाइन मिडिल पॉइंट से और सेंटर से पास गया. और ये इक्वेशन ऐसे लिख दिया. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे. एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 36 माइनस 65 माइनस 25 माइनस 4. तो माइनस 29 हो गया और ये भी माइनस 29 हो गया. तो क्या हो गया, 1 हो गया. प्लेस कर देते हैं. 5 प्लस 2y माइनस 30, यानी 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू क्या बन गया 4. तो पॉइंट ऑफ मिडिल पॉइंट जिसका हो गया कोऑर्डिनेट क्या बन गया 1,4 बन गया. यानी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लिया और सेंटर से पास करा दिया, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दिया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विथ सब्सटेंस ए राइट एंगल एट द a, b. तो एक चीज तो समझिए, आपको इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट बता रहा है और ये जो है सेंटर माइनस जी माइनस एफ है. और इसका क्या नाम है कि राइट एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे a, b. तो एक चीज है कि ये डायमीटर बन जाएगा, समझ में आ रहा है, ये ए बी क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा. यानी अगर इसको मिडिल पॉइंट को पी मान लिया जाए एच के, तो ए पी क्या बन जाएगा, सर्कल का रेडियस बन जाएगा. ठीक है ना, ये सर्कल बनेगा ना ऐसे, और सेंटर पी बन जाएगा और एपी रेडियस बन जाएगा. तो एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि भाई ये मिडिल पॉइंट है तो ये 90 डिग्री होता है. तो ये अगर सी मान लिया जाए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, पी सी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर. अपने को तो एपी स्क्वायर चाहिए क्योंकि एपी स्क्वायर रेडियस हो रहा है, समझ में आना, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है. तो एपी स्क्वायर को क्या लिख दिया जाएगा, पी सी स्क्वायर, ये सी है, ये पॉइंट क्या है, सी है. पी सी नहीं होगा ना, ए सी स्क्वायर ना, एपी स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया जाए, पी सी स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर की बात करेंगे तो ये तो रेडियस हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर. और पी सी स्क्वायर की बात करेंगे तो मान लेता हूं इसको एच के है, तो ये क्या बन जाएगा, एच प्लस जी का होल स्क्वायर के प्लस एफ का होल स्क्वायर. ये लिख दूंगा मैं. ठीक है, तो एपी स्क्वायर आ गया. अब चलिए, अब मान लेता हूं अगर इक्वेशन लिखूंगा तो ऑब्वियस ए कॉमा बी से पास करेगा, तो मैं ए बी को ऐसे डायमीटर कंसीडर कर लिया, एच कॉमा के सेंटर हो गया. तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक ना, लेंदी है तो इस वजह से. तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर. ठीक, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये किससे पास कर रहा है, ए कॉमा बी से. तो एक्स की जगह ए रख दिया, ए माइनस एच का होल स्क्वायर, और वाई की जगह क्या रख दिया, बी माइनस के का होल स्क्वायर. अब देखिए मैं आर स्क्वायर को लिख रहा हूं, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया, जिसको हम लिख भी सकते हैं, अभी रेडियस लिख सकते हैं माइनस. अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, एच प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस के प्लस एफ का होल स्क्वायर बन गया. अब स्क्वायरिंग अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा. इसको तो रहने देते ना,
हाँ ठीक है, आंसर मैच हो रहा है। अब देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख देता मैं h माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, k माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस इसको इधर भेज देता हूँ h प्लस जी का होल स्क्वायर, k प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब ये जो हो गया, h की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस h कॉमा के माना तो x प्लस जी का होल स्क्वायर, और ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर हमने मान लिया तो ठीक है, ये रेडियस स्क्वायर हम इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन गया लोकस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा लिए, ए बी दो डायमीटर बन जाएगा, एच कॉमा के सेंटर बन जाएगा, रेडियस निकालने के लिए हमने यूज कर लिया माइनस जी और माइनस एफ को, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर।